हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है पेंच मापी। पेंच मापी कैसा यंत्र है, उसको बनाया कैसे जाता है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, क्या उद्देश्य है इसका, वो हम देखेंगे। देखिए, डायग्राम आपको सामने दिखाया हुआ है, लेकिन पेंच मापी को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस लास्ट वाले वीडियो के टॉपिक पर भी कर लेते हैं कि मैंने उसमें भेजा था आपको त्रुटि का चल रहा था हमारा। त्रुटि क्या होती है, किस तरीके से होती है, इसमें अभी आगे बहुत कुछ बाकी है, हमें समझना है, न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो कल मैंने आपको जो टॉपिक कंप्लीट किया था उसमें निरपेक्ष त्रुटि बताई। निरपेक्ष त्रुटि में ये बताया कि आप प्रायोगिक मान को वास्तविक मान में से घटा दीजिए, आपको त्रुटि पता चल जाएगी। अगर दोनों ही बराबर हैं तो कोई त्रुटि नहीं होगी। अगर प्रायोगिक मान आपका वास्तविक मान से ज्यादा है तो आपको प्लस मिलेगा, और प्रायोगिक मान आपका वास्तविक मान से कम है तो वो माइनस में हो जाएगा। मतलब आपको उसमें जोड़ना पड़ेगा वास्तविक मान के लिए पहुंचने के लिए, और प्लस है तो उसमें से आपको कम करना पड़ेगा ज्यादा है तो, ठीक है ना। फिर मैंने माध्य निरपेक्ष त्रुटि भी बताई कि जो भी हम निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं, मान के चले हमारे पास में, कल मैंने आपको समझाया, उसमें वीडियो में देख लेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकाली थी। फिर उसके बाद में मैंने अपेक्षित त्रुटि भी निकाली थी, और फिर उसके बाद में प्रतिशत त्रुटि भी निकाली थी। आज उसका हम एक उदाहरण आपको समझाएंगे और कैलकुलेशन आपको करनी है। हिंट मैं आपको पूरी देके छोड़ूंगा इस न्यूमेरिकल में, और ये न्यूमेरिकल आपको वीडियो में से उतारना है। ये इससे रिलेटेड नहीं है पेंच मापी से, कल जो मैंने आपको कराया है त्रुटि वाला उससे है कि एक क्वेश्चन है आपका कि एक पेंडुलम के जो आवर्तकाल के मान है ना, एक पेंडुलम के आवर्तकाल के जो प्रायोगिक मान है, या व्यक्तिगत माप भी बोल सकते हैं इसको, प्रायोगिक मान है, किसी एक विद्यार्थी ने किया, उसका आवर्तकाल निकाला 2 सेकेंड, किसी दूसरे विद्यार्थी ने निकाला 2.2 सेकेंड, किसी तीसरे विद्यार्थी ने, जिसे T3 से दर्शा सकते हैं हम, 2.1 सेकेंड, किसी चौथे विद्यार्थी ने निकाला 2.4 सेकेंड, और किसी पांचवें विद्यार्थी ने निकाला 2.5 तो ऑलरेडी है 3 सेकेंड, या चलो 2.3 सेकेंड मान लो। अब ये 5 मान दे दिए आपको, अलग है एक आवर्तकाल। आपको सही इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, सही वास्तविक मान नहीं बचा है, आपको पता है इसमें एक ही पेंडुलम के लिए अलग अलग मान है ये। तो आपसे आप क्या पूछा जा रहा है कि ज्ञात करो इसमें निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी। माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, फिर आपको इसमें क्या निकालनी है, आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी, और लास्ट में जो अंतिम में निकालनी है 4th नंबर पर, प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। ये आप इनको कैलकुलेटेड करोगे। हिंट मैं पूरी देता हूं कि ये जो मान है ना T1, T2, T3, T4, T5, ये अलग अलग प्रायोगिक मान है। जैसे कल मैंने बताया था A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है ना, AN तक बताया था मैंने। तो मुझे वास्तविक मान नहीं दिया हुआ, तो वास्तविक मान निकालने के लिए मैं सबका पहले तो सबका औसत निकालूंगा। 5 मान है, पांचों को जोड़ करके 5 का भाग दूंगा तो मुझे मिलेगा औसत मान या माध्य मान, जिसको आप A मीन से दर्शाते थे, यहाँ पे दर्शाएंगे T मीन से, क्योंकि किसका औसत मान निकालना है, या T माध्य लिख दीजिए हिंदी में। तो T माध्य बेटा होगा, इनको पांचों को जोड़कर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 बट्टे 5, वो आपका वास्तविक मान मिलेगा। अब आपको पहले मान में निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, तो T1 माइनस T माध्य जो डेल T1 कहलाएगी। दूसरे में आप निकालेंगे T2 माइनस T माध्य जो डेल T2 कहलाएगी। ऐसे ही डेल T5 तक मिलेंगे, ठीक है, माध्य मान मिल जाएगा आपको। और फिर निरपेक्ष त्रुटि भी मिल जाएगी आपको। निरपेक्ष त्रुटि मिल गई, जैसे T1 माइनस T तो डेल T1 मिल गई। ये होगी निरपेक्ष त्रुटि, पहले की अलग, दूसरे की अलग, तीसरे की अलग, चौथे की अलग, 500 रीडिंग आ गई। उसके बाद में जो डेल T1 का मान निकलता है, डेल T2 का निकलता है, डेल T3 का निकलेगा, डेल T4 का निकलेगा, और डेल T5 का निकलेगा, और उसका जो एवरेज निकालोगे सबको जोड़ करके फिर 5 का भाग कर देंगे तो वो हो जाएगी माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और उस माध्य निरपेक्ष त्रुटि को डेल T माध्य से दर्शाएंगे, ठीक है ना। अब हमें अपेक्षित त्रुटि निकालनी है,
तो डेल टी माध्य में जो मान आएगा यहाँ, उसमें टी माध्य का भाग दे देंगे तो अपेक्षित त्रुटि। और अगर मैंने इसमें 100 की गुणा कर दी तो साथ के साथ वो प्रतिशत त्रुटि भी हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है, तो आप इसमें दिमाग लगाएंगे अपना। मैंने फुल हिंट दे दी है तो आप सॉल्व करेंगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं पेंच मापी के सिद्धांत को। पेंच मापी क्यों बनाया, कैसे काम करता है, किस वस्तु की लंबाई या किस तरीके से इसका यूज किया जाता है लंबाई का मापन करने में, या किस तरीके से, ये आपने डायग्राम देखा समझा। तो देखिए सबसे पहले देखिए जस्ट एकदम ये तो डायग्राम बना हुआ है, इसके जस्ट ऊपर एकदम आपको मैंने डायग्राम ऐड किया है, उस डायग्राम को विजिट कर लिए। ऐसा होता है स्क्रू गेज पेंच मापी। क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम इसको समझेंगे। तो मेरी बात आती है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम अल्पतमांक को समझेंगे, और ये मैंने पढ़ा दिया है, और नहीं आया है जिसके समझ में वो आज दोबारा से देख लेगा कि अल्पतमांक का मतलब होता है कि किसी भी यंत्र के द्वारा मापी गई छोटी से छोटी माप, जिसे यंत्र बिल्कुल सही माप सके, उसको हम अल्पतमांक कहते हैं। उदाहरण मैंने दिया था पैमाने का, और पैमाने पर सबसे छोटी इकाई अंकित होती है, मिलीमीटर का खाना होता है। कहाँ लिखा हुआ होता है, आप सेंटीमीटर की ओर वाले खानों को देखेंगे तो स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब अगर वो 1 फुट लंबा है तो 30 सेंटीमीटर लिखा रहता है। अब आप ये भी देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर के खाने में 10 छोटे छोटे खाने और रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये छोटे छोटे खाने लगे रहते हैं। और एक जो खाना होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है इसमें। तो ये पैमाना 1 मिलीमीटर की जितनी छोटी वस्तु होती है उसको सही माप सकता है। अगर वो 1 मिलीमीटर से छोटी हुई, जैसे 0.5 मिलीमीटर या 0.9 मिलीमीटर, अब नहीं माप सकता भैया, ये 1 मिलीमीटर से छोटी है, ये इसके दायरे से बाहर है, बोले इसकी पकड़ से बाहर है, भैया मैं सही नहीं बता सकता कि इसकी वैल्यू 0.9 है या मुझे नहीं पता इसके बारे में। ये इसमें इससे छोटी रीडिंग क्यों होती नहीं। अब भैया इसकी छोटी रीडिंग है तो यार ऐसा कोई पैमाना बनाइए कि ये इसको और माप सके हम। कि मान लीजिए तार एक इतना पतला है और तार की मोटाई है आपकी 1 मिलीमीटर से भी कम है, कि मान के चले 0.5 मिलीमीटर, तो क्या आप इससे पैमाने से सही माप पाओगे? नहीं माप पाओगे। तो फिर इस तार की मोटाई करने के लिए हम, जैसे मैंने ये तार फंसाया हुआ है, कैसा बना हुआ होता है, आपने इमेज देखी थी थोड़ी देर पहले, कि ये लोहे का बना इस तरीके से होता है, और उसमें बीच में एकदम ये जबड़े से रहते हैं ऐसे, ये यहाँ पर भी लोहे का होता है, ये भी लोहे का होता है। और इसको पेंच मापी क्यों बोलते हैं? पेंच देखा है आपने? पेंच स्क्रू ड्राइवर से कसते हैं पेंच को, अगर दक्षिणावर्त घुमाते तो अंदर जाता है और वामावर्त घुमाते तो बाहर आ जाता है खुल करके। ऐसे ही इस पर ये जो वृत्ताकार पैमाना लिखा हुआ है, इस पर 2 पैमाने होते हैं, मुख्य पैमाना और वृत्ताकार पैमाना। इस वृत्ताकार पैमाने को ऐसे चूड़ी घुमा करके आगे भी ले जाया जाता है और पीछे भी ले जाया जाता है, इसलिए इसको आप पेंच की तरह आगे पीछे घुमा चला सकते हैं, तो इसका नाम दे दिया पेंच मापी भाई। और इस पर जो ऊपर ये चलता है खिसकने वाला ये वृत्ताकार, तो इस पर ये वृत्ताकार, इस पैमाने को बोल दिया वृत्ताकार पैमाना। और जो मुख्य स्केल पर खिसकता है आगे पीछे, जैसे ये चूड़ी जो बनी रहती है, इसमें चूड़ी रहती है छोटी छोटी, ऐसे ऐसे चूड़ी आपने देखी होंगी जैसे कैसे होती है पेंच में, ऐसे इस पे ये चूड़ी रहती है। ये चूड़ियों पे आगे पीछे खिसकता है, और ये आगे तक पीछे इस पे भी चूड़ी रहती है, ताकि इसको आगे पीछे कितना भी खिसका सके। अब इसका हम पूरा कैलकुलेशन करके बताएंगे। तो अब ये बात आई कि और 1 मिलीमीटर से छोटी जो वस्तु होती है, आप उसके लिए कौन सा पैमाना यूज करेंगे। आज तो मैंने आपको पेंच मापी बताया, कल मैं आपको वर्नियर कैलिपर्स बताऊंगा, उसका डायग्राम भी बताऊंगा और उसकी इमेज भी दिखाऊंगा, और उसको यूज कैसे किया जाता है उसको भी बताऊंगा। तो लेकिन आज हम पेंच मापी के ऊपर पूरा फोकस करते हैं। तो अल्पतमांक आपके समझ में आ गया। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि ये पेंच मापी काम कैसे करता है। देखिए पेंच मापी के सबसे बड़ी बात है कि पेंच मापी पर 2 मुख्य पैमाने होते हैं, एक पहला मुख्य पैमाना और एक वृत्ताकार पैमाना। ऐसे होता है ये, इसके ऊपर आगे पीछे खिसक सकता है, और इस पर ये अंकित होता है, छोटे छोटे खाने होते हैं मुख्य पैमाने पर, और एक सबसे छोटा खाना है वो 1 मिलीमीटर का है, और यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से। 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5, 6 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 10 का अंकित करता जाएगा। मतलब ये छोटे छोटे, एक सबसे छोटा खाना 1 मिलीमीटर का है। आपकी इच्छा है, आप इस पैमाने को और आगे बढ़ा सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं, लेकर के 0 से 25 तक भी हो सकता है,
लेकर 0 से 15 तक भी हो सकता है। अलग अलग वैरायटी के अलग अलग मतलब आपको लंबाई के वर्नियर कैलिपर्स मार्केट में मिल जाएंगे। सॉरी, वर्नियर कैलिपर्स नहीं बेटा, पेंच मापी मिल जाएंगे। बस आपको इसमें क्या और क्या ध्यान रखना है कि इसको आगे पीछे खिसकाते हैं तो क्या है। अब इसकी बात है कि ये जो आपका वृत्ताकार पैमाना दे रखा है, इस पर जो आगे पीछे गोल गोल घूमता है, मैं थोड़ा सा और मैं आपको समझा देता हूँ। ये इस तरीके से ये अंकित होता है बेटा कि इस पर ये बीच में बिल्कुल जब एग्जैक्टली इस तरीके से होता है तो ये 0 होता है। 0 के बाद में ये खाना ये आता है 10 लिखा हुआ, तो इसके बीच में छोटे 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 10 खाने होंगे। फिर 10 के बाद में 20 आएगा, फिर ये 100 खाने बने हुए होते हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पर जो इसका 10 खाने दूर होगा वो होगा 90, क्योंकि 90 के बाद में 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो 100 तो ये 0 पे आ जाएगा, फिर ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ये 90 और 0 के बीच में 10 है, तो ये 100 यहीं पे आएगा, रुकेगा। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इस पर आगे पीछे खिसकाया जाता है। दूसरी चीज, चौड़ी कसी जाती है। जब एक चौड़ी पूरी कस दी जाती है, एक चौड़ी पूरी कस दी जाती है, आगे खिसकाओ या पीछे खिसकाओ, ये मर्जी आपके, घुमा के दर रहे हो। जब पूरी एक चौड़ी खिसकी जाती है तो एक राउंड पूरा हो जाता है, और एक राउंड में इस पर जो वृत्ताकार पैमाने पर छोटे छोटे 100 खाने हैं ना, वो एक राउंड घूम जाते हैं। तो जब एक चौड़ी अंतराल होता है, या तो वो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, तो एक चौड़ी अंतराल में वो 1 मिलीमीटर आगे पीछे खिसक सकता है। ध्यान से सुनना। अगर मैं इस पर इसको ऐसे कसता हूं तो ये इधर जाएगा, और जैसे ही एक राउंड में कंप्लीट कर लूंगा यूं करके, तो वो एक चूड़ी आगे खिसक जाएगी। और एक चूड़ी आगे खिसक जाएगी तो मतलब कितनी आगे खिसक जाएगी? 1 मिलीमीटर। यानी कि आपके 100 खाने, एक जब चूड़ी अंतराल होता है 100 खाने किसको रीडिंग देते हैं? 1 मिलीमीटर का। 0 से स्टार्ट किया, झट 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 झट, फिर वापस यहाँ पे 0 लाओगे तो एक राउंड पूरा कंप्लीट हो गया ना। तो ये इस वाले डंडे से ये आगे खिसकता हुआ मिलेगा। तो एक छोटा खाना ये कितना है आपका? 1 मिलीमीटर का। तो 100 खाने कितने घूमे एक चक्कर में? 1 मिलीमीटर। तो एक खाना जो अंकित है इसमें सबसे छोटा, भाई 100 खाना तो आपको बता रहे हैं कि 1 मिलीमीटर है, तो एक खाना किसको बताएगा? ये 100 खाने हैं आपके 1 मिलीमीटर के बराबर। तो एक खाना किसको बताएगा बेटा? 1/100 mm की माप को बताएगा। और यही इसकी अल्पतमांक है। अल्पतमांक क्या होती है कि पैमाने पर अंकित सबसे छोटा खाना देखिए, और सबसे छोटा खाना इसका वृत्ताकार पैमाने पर है, और उसकी रीडिंग हमने किस तरीके से समझी, ये अभी आपने देखा कि हमने इसको जब एक पूरा चक्कर घुमाया, एक पूरा चक्कर घुमाने पर ये आगे भी खिसका या पीछे जाएगा, तो एक चूड़ी अंतराल जिसे कहा जाता है, तो वो 1 मिलीमीटर आगे पीछे खिसक जाता है। यानी कि 100 खाने जब एक राउंड पूरा लगाते हैं भाई, तो 100 तो आ ही जाएंगे। जब 0 से लेकर के फटकट कट करके फिर वापस 0 लाएंगे तो 100 खाने तो घूम गए। तो 100 खाने आपके 1 मिलीमीटर को बता देते हैं। एक खाना 1/100 मिलीमीटर को, मतलब 100 का भाग देंगे तो 0.01 मिलीमीटर को बताएगा एक खाना। सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो आप 10 का भाग और दे देंगे, तो 0.01 बटे जैसे 10 का भाग दिया, ये बदल गया सेंटीमीटर में। 10 का भाग देने का मतलब है कि 1.1 अंक इधर और हो जाएगा, तो 0.001 सेंटीमीटर इसका अल्पतमांक होता है। ये होता है। तो ये 0.001 सेंटीमीटर यानी कि 0.01 मिलीमीटर तक ये माप सकता है। और पैमाने की तो 1 मिलीमीटर होती है, तो उससे तो 100 गुनी छोटी वस्तु को भी माप सकता है आपका स्क्रू गेज, पेंच मापी। इसलिए इसका निर्माण किया गया। इस पर 2 पैमाने होते हैं, मुख्य पैमाना का सबसे, इस पर जो खाना बना रहता है सबसे छोटा 1 मिलीमीटर का होता है, और ये जो इस पर वृत्ताकार पैमाना जो आगे पीछे खिसकता है, इस पर 100 खाने होते हैं। जब पूरी एक चौड़ी अंतराल कंप्लीट हो जाती है तो 1 मिलीमीटर आगे पीछे चल देता है, जिसे एक चौड़ी अंतराल कहते हैं। तो ये चीज है। तो अब हम इसको बाकायदा स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। क्या? पेंच मापी नाम क्यों दिया गया? क्योंकि पेंच की तरह आगे पीछे ये खिसक सकता है। पेंच को दाहिने हाथ की तरफ घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो वो जाएगा अंदर की ओर, और ऐसे घुमाओगे वामावर्त दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो वो आएगा बाहर की ओर। इसलिए इसका नाम पेंच मापी दिया गया। तो देखिए, पेंच मापी पर 2 पैमाने होते हैं। बाकायदा हम इसको लिख देंगे, 2 पैमाने होते हैं। नंबर 1
मुख्य पैमाना, और नंबर 2 वृत्ताकार पैमाना, वृत्ताकार पैमाना। ये भी बात आपकी समझ में आ गई। मैं बिल्कुल आपको रीडिंग करके बताऊंगा कि ये इसकी मोटाई कितनी है, बिल्कुल अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वृत्ताकार पैमाना। अब वापस से हम मुख्य पैमाने के बारे में लिखेंगे कि मुख्य पैमाने की रीडिंग किस तरीके से आप पढ़ेंगे। देखिए मुख्य पैमाने को वापस दोबारा से हेडिंग के रूप में लिखेंगे। आप चाहे तो इसको रफ में कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। मुख्य पैमाने की बात करें, मुख्य पैमाना। देखिए मुख्य पैमाने पर सबसे जो छोटा खाना होता है, एक सबसे छोटा खाना, एक छोटा खाना जो है वो बराबर होता है 1 मिलीमीटर का। किसका होता है? 1 मिलीमीटर का। ये जैसे मैंने ये यहाँ पे दर्शाया हुआ है। अब बात आती है आपके वृत्ताकार पैमाने की। देखिए इस पैमाने पर यानी कि वृत्ताकार पैमाने पर 100 छोटे छोटे खाने होते हैं। 100 छोटे छोटे खाने होते हैं, है ना। जब हम इस वृत्ताकार पैमाने को घुमाते हैं, बाकायदा थ्योरी लिख रहा हूं ताकि आप समझ जाए। जब हम इस वृत्ताकार पैमाने को घुमाते हैं तो ये चूड़ियों के अंतराल पर, चूड़ी होती है इसमें, जैसे आप पेच होते हैं, हाथ वाली चूड़ी नहीं, इसमें ये पेच के जैसे आप पेच कसते हैं तो उसमें वो चूड़ियों की बात कर रहा हूं मैं। तो ये चूड़ियों अंतराल के रूप में आगे पीछे खिसकता है। मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं इसको लिखने के लिए, ये आप नोट कर चुके होंगे। चूड़ी अंतराल के रूप में आगे पीछे खिसकता है, खिसकता है, खिसकता है। बस ये हो गया इसमें। अब और क्या लिखोगे इसमें आगे? देखिए कि जब एक चक्कर पूरा कर लेते हैं घुमाने में, जब एक चक्कर पूरा हो जाता है, एक चक्कर पूरा हो जाता है, अर्थात एक चूड़ी अंतराल पूरा कर लेते हैं, अर्थात एक चूड़ी अंतराल पूरा कर लेते हैं तो क्या होता है बेटा? तो 100 गाने, तो ये क्या हो जाता है? तो हमारा चूड़ी अंतराल कितना खिसक जाता है? तो ये 1 मिलीमीटर के बराबर दूरी खिसक जाता है। मतलब 100 खाने जो होते हैं वृत्ताकार पैमाने पर, वो 100 खाने एक चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो किसको दर्शाते हैं? 1 मिलीमीटर को। ये है इसका पैमाना कंप्लीट। इस तरीके से देखेंगे। अब हम इसकी अल्पतमांक निकालने वाले हैं, तो उसको कैसे निकालेंगे? पेंच मापी की अल्पतमांक लिखिए। इसको पहले आप उतार लेंगे अच्छी तरीके से। तो क्या लिखेंगे आप? पेंच मापी की अल्पतमांक, पेंच मापी की अल्पतमांक, पेंच मापी की अल्पतमांक। ये सूत्र भी बताया हुआ है और मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि इसमें सबसे छोटा खाना किस पर होता है? आपका वृत्ताकार पैमाने पर। आपको पता चल चुका है कि 100 खाने 1 मिलीमीटर को देते हैं, तो सबसे छोटा एक खाना किसको देगा? यहां पर आसानी से निकाल सकते हैं। अल्पतमांक बराबर हो जाएगी, सूत्र भी देखिए क्या है कि
पूरे जो इसमें छोटे 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 एक पूरे एक राउंड की जो कुल माप है ना, वो देखिए तो सीधा सीधा लिख सकते हैं, एक चक्कर की कुल रेंज, कुल परास बटे कुल खानों की संख्या, कुल खानों की संख्या। एक चक्कर की परास कितनी है? जब एक चक्कर पूरा करता है तो भाई चूड़ी करते हैं तो आगे पीछे तो चलता ही बेस, तो एक पूरी कंप्लीट करने पर कितना हो जाता है? वो 1 मिलीमीटर खिसकता है, बटे कुल खानों की संख्या कितनी है उस पर 100, तो यानी कि 0.01 mm। आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 का भाग और देंगे तो 0.008 सेंटीमीटर। ये इसकी अल्पतमांक है, किसकी? पेंचमापी की अल्पतमांक। ये भी आप नोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। ओके, ये भी चीज होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और होती है इसमें, वो क्या होती है? पिच। कि पेंच मापी की पिच क्या है बेटा? PITCH है, वो क्रिकेट वाली पिच नहीं। देखिए अब इसको ध्यान से समझना बेटा, एक कि जब मैं एक चक्कर इसको घुमाता हूं, चाहे दक्षिणावर्त घुमाऊं चाहे वामावर्त घुमाऊं, तो चूड़ी तो एक ही खिसकेगी आगे पीछे। तो उस चूड़ी अंतराल में 36 दूरी कितनी तय करता है? आगे पीछे कितनी दूरी खिसकता है? 1 mm। तो एक चूड़ी अंतराल के दौरान मुख्य पैमाने पर चली गई खिसकी गई दूरी, आगे हो या पीछे, वो 36 दूरी जो होगी वो पिच के बराबर होगी, है ना। एक चूड़ी अंतराल के दौरान, कैसे डेफिनेशन होगी? बहुत सरल है। एक चूड़ी अंतराल के दौरान जब आप एक चूड़ी घुमा देते हैं पूरी दौरान, मुख्य पैमाने पर खिसकी गई दूरी या चली गई दूरी पिच के बराबर होती है। दूरी पिच कहलाती है। और ये पिच कितनी होती है भैया? इसमें एक चूड़ी अंतराल में सिर्फ 1 मिलीमीटर ही कर सकता है, तो पिच की दूरी कितनी हो गई? 1 मिलीमीटर। ये भी कंप्लीट हुआ, आपसे पूछ सकता है कंपटीशन में, आपसे कोई PMT में पूछ सकता है या किसी और डिफेंस वगैरह में पूछ सकता है आपसे, तो ये इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। पेच मापी की अल्पतमांक पूछ सकता है, पेच मापी की पिच पूछ सकता है, पेच मापी पर कितने पैमाने होते हैं ये पूछ सकता है, मुख्य पैमाने पर खाना कितने, एक छोटा खाना कितनी दूरी का होता है? 1 मिलीमीटर का। वृत्ताकार पैमाना होता है, उस पर कितने खाने बने हुए थे, तो एक खाना जो रीडिंग होगी वो अल्पतमांक के बराबर होगी। ये आपको समझा दिया मैंने। अब हम इसको यूज करना और बता दें आपको। एक चीज और बताते हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यार इसमें शून्यांक त्रुटि कैसे हो जाएगा? आगे आपने सर शून्यांक त्रुटि बताई थी, तो शून्यांक का मतलब क्या है? देखिए जरा मेरी बात ध्यान से। अभी मैं इस तार को निकाल देता हूं पूरा, इसमें फटाफट से तार को निकाल देता हूं, और ये जब ये दोनों अपने बीच में से तार, ये देखो कैसे हो जाएगा कि मैं इसको खिसका जाता हूं ना, पूरा खिसका करके, इसमें कोई बीच में तार नहीं लगा हुआ, तो ये दोनों चीजें यहाँ पर ये मिली रहती हैं, एकदम एक दूसरे से जबड़े एकदम सट के मिले रहते हैं, कोई गैप नहीं रहता है इसमें। ये जो चूड़ी इसको खिसका खिसका के बना जाता है, और ये जो पेंच मापी बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा 0 पे। ये 0 अगर इसका ये 0 इसकी लाइन से मैच कर गई, संपाती हो गई, आगे पीछे नहीं है, तो बिल्कुल इसमें कोई रीडिंग नहीं आएगी। तो ये भी 0 पर, ये भी 0, एक भी खाना मुझे नहीं दिख रहा, ये चीज यहां पर आ जाए, बिल्कुल इस पर आ जाए, और इसकी 0 इसके बिल्कुल लाइन की सीध में हो, तो शून्यांक त्रुटि नहीं होगी। अब मैं आपको रीडिंग भी करके बताऊंगा कि इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है। ये आपको मान लो यहां दे रखा है, तो इसकी रीडिंग सर बताइए कितनी होगी, वो भी मैं बताऊंगा आराम से। तो अब दोबारा ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगी? शून्यांक त्रुटि क्या होगी? मान के चले कि मैं इसको यहां पर लाता हूं और इसकी 0 नहीं मिलती, और ये 0 इसकी थोड़ी सी आगे रह जाती है, और इसमें कितने खाने आगे रह जाती है? 2 खाने, तो वो 2 खाने आगे हो गया, तो वो शून्यांक त्रुटि किसकी हो जाएगी? उसमें से हमें घटाना पड़ेगा, माइनस का होगा। और ये यहां पर रह जाए, 0 इसके पीछे रह जाए, मैं बता ही देता हूं चलो। ये मुख्य का स्केल है, और ये आपका, ये देखिए यहां पर है, यहां से स्टार्ट हो रहा है मुख्य पैमाना ऐसे, और ये आप जब यहां पर ला रहे हो इसको, स्केल को इस तरीके से, तो ये आपका जो मुख्य पैमाना है, और यहाँ पर ये इसका बिल्कुल ये आपके सामने यहाँ पर आ जाए, तो ये बिल्कुल रीडिंग 0 देना चाहिए, और इस पे जो 0 है ना,
कि 0 यहाँ पे जो छप रही है इसके बिल्कुल बराबर में आ जाए संपाती। और बाई चांस कि यहाँ हो 0 तो कितने खाने आगे 0, मान लो 2-3 खाने गिन लेंगे हम, जो 2 खाने आगे है तो उसमें से वो घटाने पड़ेंगे तो त्रुटि होगी माइनस की। अगर ये यहाँ पीछे है तो उसमें वो जोड़ने पड़ेंगे तो वो हो जाएगी त्रुटि प्लस की। इस तरीके से शून्यांक त्रुटि होती है। तो देखो शून्यांक त्रुटि का क्या होता है, शून्यांक त्रुटि में कैसे लिखेंगे कि जब हम इन जबड़ों के बीच में, जब हम किसी वस्तु जैसे तार की मोटाई नहीं मापते तो इसको वृत्ताकार पैमाने को बिल्कुल खिसका के आगे लेते हैं। पैमाने को खिसकाकर मतलब चूड़ी अंतराल से खिसकाकर आगे लाते हैं, मतलब पूरे मुख्य स्केल को ढक देते हैं, लाते हैं। यदि शून्य जो होते हैं वृत्ताकार पैमाने पर, किसकी, यदि वृत्ताकार पैमाने की शून्य इस लाइन के संपाती हो, मुख्य पैमाने की रेखा की संपाती हो, मतलब बिल्कुल उसके इस लाइन की सीध में हो, संपाती हो, तो शून्यांक त्रुटि नहीं होगी। मतलब शून्य से स्टार्ट होना चाहिए, कोई भी चीज शून्य से होती है और शून्य से स्टार्ट नहीं हो रही तो वो कमी है, नहीं होगी। अगर वो संपाती नहीं है तो शून्यांक त्रुटि होगी। आई नहीं बात समझ में कि मान शून्य की मैं बताऊं कि जैसे आप किसी वस्तु का द्रव्यमान माप रहे हो डिजिटल घड़ी में, उसमें डिजिटल तुला में, तो आप वो पहले से 5 है तो 5 मुझे उसको घटाना पड़ेगा तो वो त्रुटि आई माइनस की। अगर उसमें पहले से -5 है तो मुझे यार -5 कम तोलेगा तो मुझे जोड़ना पड़ेगा तो वो शून्यांक त्रुटि आई प्लस की। ये इस तरीके से है, बस और कुछ नहीं है। अभी आप ये कहेंगे कि सर मुझे इसमें रीडिंग बताइए कि अगर इसमें ये तार फंसा हुआ है तो तार की मोटाई कैसे होगी। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कितने खाने पे जा रहा है ये 5 मिलीमीटर, तो आप गिन लीजिए यहाँ से गिनिए 5, 6, 7, 8 और ये 9 भी खाने पर है, तो ये 9 मिलीमीटर तो हो गया पूरा व्यास। और इसका ये 0 है तो 0 खाने आ रहे हैं इसके, तो ये पूरा का पूरा हो गया 9 मिलीमीटर। अगर बाई चांस ये होता कि मान के चलते कि 0 यहां होती, कहां होती, 0 यहां होती, तो ये कितने खाने आ रहे हैं, इसको कितने खाने एग्जिट कर रहा है, एक खाना एग्जिट कर रहा है, तो ये आगे हो गया, क्या हो गया, आगे हो गया। तो उस कंडीशन में ये किस तरीके से देगा रीडिंग, तो एक खाना कितना रीडिंग देगा इसका 0.01 मिलीमीटर, तब इसमें इतना और जोड़ देंगे तो तब कितना आएगा 9.01 मिलीमीटर। अगर ये 2 खाने देता है तो 2 खाने रीडिंग कितनी देंगे, सबसे छोटे जो होते हैं इसमें वृत्ताकार पैमाने पर, ये अभी मैंने आपको बताया कि एक खाना कितना देता है 0.01 मिलीमीटर का 2 देंगे तो इंटू 2 हो जाएगी, 3 देंगे तो 3 हो जाएगी। तो 100 खाने का मतलब क्या हुआ भाई, ये 100 खाने एक रीडिंग की देते हैं, तो 100 खाने का मतलब एक इसकी पूरी हम निकालने लगे कितनी रीडिंग है 0.01, तो 100 की गुणा करेंगे ना तो कितना आएगा 1 मिलीमीटर। आ गया ना, आ गया वापस से सिद्धों की तो लौट के 100 खाने कितने की रीडिंग देंगे 1 मिलीमीटर की। तो ये इस तरीके से आपका इसका पेंच मापी का यूज किया जाता है, ठीक है।